ओके। So now we will see the Windows functions. So विंडो फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारा एसक्यूएल का। सो विंडो फंक्शंस के लिए मैं फिर से एक अपना डेटा का यूज़ करूँगा। बना बनाया डेटा है जिसके कारण जल्दी से जल्दी सारे टास्क परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। सो हमारे पास एक डेटा सेट है नॉर्मल डेटाबेस। डेटाबेस बिल्ड होगा आई थिंक, पहले से ही डेटाबेस बना हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हम एक मार्क्स का टेबल बना रहे हैं। ठीक है, टेबल मार्क्स का बन गया। इस मार्क्स टेबल में हम कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं। ओके, डेटा स्टोर हो गया। डेटा स्टोर होने के बाद हम डेटा को व्यू कर रहे हैं। डेटा व्यू हो गया। सो हमारा कुछ इस प्रकार से डेटा है। या तो आप डेटा यहाँ आउटपुट में देख लो या फिर आप यहाँ पे देख लो डेटा। हम्म, ठीक है, डेटा का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ आप लोगों को। आप देखो, एक ग्रुप वाले लोग एक जगह हैं, लाइक सीएससी वाले एक जगह हो या कहीं भी हो। लाइक एक ग्रुप वाले यहाँ पे, एक ब्रांच वाले लोग अवेलेबल हैं। लाइक सीएससी हो गया हमारे पास, ईसी हो गया, मैकेनिकल हो गए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के यहाँ पे डेटा सेट अवेलेबल है। ठीक है। ओके, हम इसमें क्या देखते हैं कि आप ग्रुप बाय से क्या समझे थे। पहले आप ग्रुप बाय बताओ। ग्रुप बाय याद है आप लोगों को? यस सर। वो सर यूनिक नंबर देता था, जैसे सम, मैक्स, मिनिमम, यूनिक बाय करेक्ट करने करेक्ट से। करेक्ट। और यस सर। कुछ और? सर डुप्लीकेट डेटा को मर्ज कर देता था सर, और उसका आउटपुट सर देता था। सही है। सो सेम टास्क हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सेम टास्क हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप ग्रुप बाय यूज करते थे, सिमिलरली हम विंडो फंक्शन भी यूज करते हैं। विंडो फंक्शन कह सकते हो ग्रुप बाय का एक्सटेंशन है। ग्रुप बाय में जो चीजें हम नहीं कर सकते थे वो टास्क हम यहाँ पे कर सकते हैं विंडो फंक्शन में। अब ग्रुप बाय में क्या नहीं कर सकते थे, तो ग्रुप बाय में आप डेटा को ग्रुप करने के बाद एग्रीगेट डेटा रिटर्न होता था, राइट। एग्रीगेट डेटा आपका एक सिंगल आउटपुट रिटर्न करता है। यानी कि अगर आप मल्टीपल कॉलम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो तब आप नहीं कर सकते इन केस ऑफ ग्रुप बाय। बट इन केस ऑफ विंडो फंक्शन यू कैन परफॉर्म, you can execute the multiple columns or you can execute the entire column also. So वही टास्क हम विंडो फंक्शन में करते हैं। सो विंडो फंक्शन देखते हैं एक एक करके। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये रहा विंडो फंक्शन। सो लेट्स सी, कुछ नोट्स है। विंडो फंक्शन इज सिमिलर टू द ग्रुप बाय। ठीक है, विंडो फंक्शन है जो ग्रुप बाय की तरह ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो ये जो डेटा है वो रो बाय रो आपका रिटर्न होगा। ठीक है, बट जो डेटा है वो ग्रुप में रिटर्न होगा और ग्रुप डेटा भी रिटर्न होगा। इट मीन्स कि डेटा को ग्रुप करने के बाद अगर आप इंटायर डेटा देखना चाहो तो वो भी परफॉर्म आप कर सकते हो। ओके। सो दोनों में, और दोनों लाइक विंडो फंक्शन एंड ग्रुप बाय में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बहुत ही सिंपल है, और जस्ट आउटकम। आउटकम मीन्स व्हाट, कि ग्रुप बाय में हम सिर्फ ग्रुप करके डेटा को एग्जीक्यूट करते थे। विंडो फंक्शन में ग्रुप करके डेटा को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लस में इंटायर डेटा भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एक्चुअल इसका
क्वेश्चन देखेंगे और एक्चुअल इसका सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे तब। ठीक है। सो पहले हमारे पास एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ ग्रुप बाय विल वर्क। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम, सॉरी, हमें फाइंड करना है एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है। हमें परफॉर्म करना है एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। सो हम कौन सा क्वेरी लिखेंगे? कोई आइडिया गाइस? एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। सर एवरेज एवरेज का यूज निकालेंगे कर लेंगे सर। हम तो। सर एवरेज का यूज कर लेंगे सर, लाइक सेलेक्ट फ्रॉम मार्क्स। हम्म। हम्म। सर एवरेज और उसके बाद इन पैरेंथेसिस में मार्क्स लिख देंगे। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट आपका सही है, पर हमें ग्रुप करना है, डेटा को हमें ग्रुप बाय करना है। ठीक है। सर ठीक है, हाँ बताइए। सर सर, इससे पहले जो एक वो मूवी वाला था, हम्म। आपने जो लिया था, तो उसमें अगर जो हम लोग मैक्सिमम रेटिंग पूछ रहे थे, अगर ग्रुप बाई लगा के करते तो सिर्फ मूवी का नाम आ जाता ना जिसका मैक्सिमम रेटिंग है। नहीं वैसे नहीं, भी तो कर सकते थे। ग्रुप बाय वैसे होगा ही नहीं। ग्रुप बाय क्या करेगा, सिमिलर डेटा को ग्रुप करेगा, उसके बाद एग्रीगेट डेटा देगा। हम यहाँ पे ओके वो नहीं सर। कर रहे हैं, मतलब वहां पे जो आप मूवीज डेटा सेट लास्ट जो आप बता रहे हो वो सब क्वेरीज से सॉल्व हो सकता है, या फिर ऑर्डर बाय करके लिमिट वन करके ही सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे कुछ और जी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ग्रुप बाय हम यूज जी। करेंगे। सिलेक्ट करेंगे सारे डेटा को फ्रॉम मार्क्स टेबल। ठीक है। और हम ग्रुप करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे। एक्चुअली ग्रुप बाय में स्टार नहीं एग्जीक्यूट होता है, हम एवरेज ही एग्जीक्यूट करेंगे। ग्रुप बाय हम करेंगे ब्रांच का। ठीक है। ग्रुप बाय करेंगे ब्रांच का, ब्रांच का ग्रुप बाय करेंगे, और ये स्टार नहीं होगा, यहाँ पे एवरेज ऑफ दी मार्क्स होंगे। मार्क्स कॉलम ही है ना, मार्क्स कॉलम है। एवरेज ऑफ द मार्क्स एज वेल एज आई वांट द नेम। नेम तो नहीं आएगा, सॉरी, ब्रांच ही आएगा, ब्रांच। तो हमें ब्रांच और एवरेज मार्क्स। ठीक है। तो हर एक ब्रांच का एवरेज मार्क्स आपको रिटर्न करके दे दिया। ठीक है। सी, इट रिटर्न दी ब्रांच, इट रिटर्न दी डेटा एवरेज मार्क्स फ्रॉम दी एवरी ब्रांच, ईच ब्रांच। अब हम यहाँ पे यस देखते सर। हैं वापस से। ठीक है, यहाँ तक आपका, ये आपको ग्रुप बाय का अंडरस्टैंडिंग हो गया, पर अब हम ग्रुप बाय नहीं करेंगे। ग्रुप बाय, यहाँ पे एक और चीज हम बताएं कि ब्रांच और एवरेज मार्क्स ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंटायर डेटा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे या कोई और कॉलम आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, लाइक एक और कॉलम है हमारे पास, नेम, नेम कॉलम। ठीक है। तो हम नेम कॉलम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो एरर थ्रो करेगा, ये टास्क नहीं कर सकते। या फिर आप इंटायर डेटा स्टार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तभी ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है। जी सर। ओके। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग विंडो फंक्शन को यूज करेंगे। विंडो फंक्शन में पहले कुछ फंक्शन है, उस कुछ फंक्शन को पहले पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है ओवर। ओवर क्या है? एक विंडो ही क्रिएट करेगा, दैट्स इट। ओवर फंक्शन बताएगा स्केल को कि जस्ट ए विंडो फंक्शन। ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे पार्टीशन बाय। पार्टीशन बाय क्या करेगा? डेटा को ग्रुप करने का काम करेगा। जैसे अभी आप इस डेटा को ग्रुप कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, जैसे ये ग्रुप आप कर रहे हो ना, ये ग्रुप कर हम्म। रहे हो, इसी का जितना भी ब्रांच इसी का था सब एक जगह हो गया। सीएससी वाला सारा ब्रांच एक जगह हो गया, इसी का सारा ब्रांच एक जगह, मैकेनिकल का सारा ब्रांच एक जगह। सेम टास्क करेगा पार्टीशन बाय इन केस ऑफ विंडो फंक्शन।
विंडो फंक्शन में ये ग्रुप बाय करने का काम करेगा पार्टीशन बाय। ठीक है, जी सर। ओके। सो लेट्स सी, अब हमारे पास क्या है, नॉर्मल सा फंक्शन है। लाइक हम क्या करेंगे, अब हम ये ना लिख करके अब हम यूज करेंगे ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय यूज करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे ओवर बाय का यूज करेंगे। ओवर, जैसे कि अभी हम बताएं, ओवर के बारे में अभी बताएं, एक विंडो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ओवर फंक्शन को लिखेंगे। सो लेट्स सी, आई जस्ट कॉपी। ओके, सिलेक्ट करो सारे डेटा को एंड एवरेज मार्क्स को। ठीक है, ओवर, ओवर क्या करेगा, ग्रुप कर देगा डेटा का। जैसे यहाँ पे हम ग्रुप कर दिए, अब ये भी ग्रुप ग्रुप करेगा, बट ग्रुप करने के बाद हमें इंटायर डेटा भी प्रिंट करके देगा। लेट्स सी द आउटपुट। सी, ये जितने भी ट्रिपल ई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का एवरेज मार्क्स सेम है, क्योंकि हमें एवरेज यस मार्क्स सर। चाहिए था। इन सब का एवरेज मार्क्स सेम है। सीएसई का भी एवरेज मार्क्स आई थिंक 75 पॉइंट समथिंग ही आया है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, सॉरी। डेटा को यहाँ पे ग्रुप बाय नहीं किया गया, यहाँ पे डेटा को नॉर्मल अभी विंडो विंडो एक क्रिएट किया गया। विंडो क्रिएट करने से ये हुआ है कि हम एवरेज डेटा के साथ साथ इंटायर डेटा भी प्रिंट करा रहे हैं। इट मीन्स अगर आप ये लिखते हो, एवरेज ऑफ द मार्क्स, एवरेज ऑफ द मार्क्स फ्रॉम मार्क्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सिंगल डेटा। ठीक है, यस इससे सर। पहले आप कोई और अदर कॉलम नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, एरर थ्रो कर रहा है। अब इस एरर को हटाने के लिए हम ओवर का यूज किए। ओवर ये विंडो क्रिएट कर देगा, और ओवर जब क्रिएट करेंगे, विंडो जब क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद स्टार भी यूज कर सकते हैं। यस। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास एवरेज डेटा आएगा, प्लस में एवरेज डेटा के साथ साथ इंटायर डेटा भी आ जाएगा। हर एक डेटा का एवरेज डेटा, हर एक डेटा का एवरेज डेटा, हर एक डेटा का एवरेज डेटा। क्लियर, अंडरस्टैंड? जी सर। सो अब हमें ग्रुप बाय करना है, तो ग्रुप बाय करने के लिए अभी भी मैं बताया कौन सा फंक्शन था, पार्टीशन बाय। याद है, ओवर के अंदर ही आपको लिखना है पार्टीशन बाय। अब क्या करेगा पार्टीशन बाय, अब डेटा को ग्रुप कर देगा। ओके, सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर क्या है, सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स एरर क्या आ गया, लेट मी चेक। एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, द प्रॉब्लम इज पार्टीशन बाय किसे करना है वो आपको ब्रांच। बताना पड़ेगा। ब्रांच। मतलब हाँ, ब्रांच, कि किसे आपको ग्रुप करना होगा वो आपको बताना पड़ेगा। ये एरर था, तो हमने बताया ब्रांच को ग्रुप करना है, तो हर एक ब्रांच का अब ब्रांच वाइज एवरेज एवरेज आ रहा है। सीएसई का जो ब्रांच का एवरेज था वो एक जगह आ गया। ठीक है, उसके बाद देखोगे जी सर। ईसीई का जो एवरेज मार्क्स है वो एक जगह आ गया। सो है ना इंटरेस्टिंग। ये टास्क आप विंडो फंक्शन में ही कर सकते हो, ये किसी और फंक्शन में आप परफॉर्म। भैया निकल गए सर तो। यार प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, थोड़ा अब हार्ड हो रहा है ना। हाँ भैया, ये विंडो हम्म। मुझे समझ में नहीं आया। ये और पार्टीशन ये बाय ब्रांच। हाँ, अच्छा अच्छा। और सर ये से सेल। सर से बोल के ना क्लास 7 से 8 रखवाते हैं ना, 1 घंटे का, क्यों? एकदम एक एक नंबर रहेगा भैया, बहुत सही सात से रहेगा आठ टाइमिंग से में। क्योंकि 8 बजे हमको ऑफिस निकलना होता है ना गुरु, तो अभी हम हाँ तैयार हो हाँ, रहे हैं इसीलिए। वही सर, सर से मैंने बोलिए बोला बोलना। था। या फिर 6:45 पाँच से ही छः, करवा दे। वो भी हुआ था 6:55 से, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। 6:55 से भी सही रहेगा ना? हाँ, हुआ ही तो था, सर से लेकिन बोल। फिर एक दिन क्लास छूट गई। मतलब एक दिन क्लास बंद थी, सैटरडे को, फिर संडे को बंद ही थी। हम्म। उसी में से, हम्म। थोड़ा सा इधर उधर हो गया।
आप भी नहीं ज्वाइन कर रहे थे दो यार दिन हम घर गए हुए थे ना गुरु। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अगर सर सर आप अगर सर हम ऑडिबल नहीं। बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैसेज तो डाल दिया मैंने एक ग्रुप में घंटे भैया। क्या? मैसेज तो डाल दिया मैंने, सर देखें तो कुछ रिस्पॉन्स करें। हाँ बताइए भैया। घंटे का लेक्चर चले प्रॉपर चले? हाँ लिंक जो बना है ना भैया इस जूम का, दिक्कत ये है कि मतलब वो 20 मिनट का ही है उसका सेशन, एक का, समझ रहे हैं? 20 मिनट में ओवर हो जाता है। फिर भी अगर 7 से 8 चले तो सर आ सही गए सर, रहेगा हैं। ना भैया। एम आई हाँ। ऑडिबल? यस यस सर। सर। ओके, मैं ये बता रहा था, ये समझ में आया सिंपल टास्क, ओवर एंड नहीं पार्टीशन सर, बाय। सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला लग रहा है। ओवर मैंने थोड़ा सा हट गया था तो ओवर मुझे समझ ही नहीं आया सर। ओवर नहीं समझ में आया, ठीक है, ओवर एक बार और हम बता देते हैं। ओवर क्या करेगा? ग्रुप डेटा को विंडो फंक्शन क्रिएट करने का काम करेगा। ठीक है, ग्रुप बाय नहीं, ग्रुप बाय करेगा पार्टीशन बाय ब्रांच। सो ये क्या यस करेगा? सर। डेटा का विंडो फंक्शन क्रिएट करेगा। अब विंडो फंक्शन क्रिएट करने का एडवांटेज क्या है कि आप एग्रीगेट डेटा के साथ साथ इंटायर डेटा भी प्रिंट करा सकते हो। ये यस टास्क अच्छा, आप सर। सिर्फ एग्रीगेट डेटा में नहीं परफॉर्म करा सकते, जैसा कि मैं बताया। लाइक एग्री एवरेज एवरेज जो है हमारा एग्रीगेट फंक्शन हो जाएगा, और जब हम हाँ, ओवर यूज इसके करेंगे तो उसमें एग्रीगेट भी यूज आएगा और एंटायर डेटा भी यूज होगा सर। यस, ये चीज आप सिर्फ एग्रीगेट में यूज नहीं कर सकते। ये करने के लिए आपको इंटायर डेटा एग्जीक्यूट करने के लिए ओवर का यूज करना ओवर पड़ेगा। ओवर क्या करेगा? हर एक डेटा का विंडो बना एंटायर। करके हर एक डेटा का एवरेज आपका हर एक डेटा में शो करा देगा, एक नया कॉलम ही बन जाएगा। ठीक है, ये यस देखो, यस सर। सर। एवरेज मार्क्स ओवर का एक नया कॉलम ही बन गया और ये पूरा डेटा आपको शो हो गया। पार्टीशन क्या करेगा? नॉर्मल जो डेटा है उसका ग्रुप कर देगा, जो मतलब ब्रांच है, जो भी यहाँ पे आप लिखो कॉलम, उस कॉलम को ग्रुप करके आपको एवरेज मार्क्स प्रोवाइड कराएगा, लाइक सीएसई का एवरेज मार्क्स, ईसीई का एवरेज मार्क्स, ट्रिपल ई का एवरेज मार्क्स। ठीक है, मैकेनिकल का एवरेज मार्क्स। सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। क्लियर? जी सर। ठीक है, अब ये सारे कमांड आप एक ही लाइन ऑफ द कोड में लिख सकते हो, मतलब कि आप एक ही कोड में एवरेज भी कर सकते हो, मीन भी कर सकते हो, मैक्स भी कर सकते हो, पार्टीशन बाय भी लगा सकते हो, विदाउट पार्टीशन भी लगा सकते हो, सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। वही यहाँ पर भी किया गया है। सिलेक्ट करो सारे डेटा को। पहले हम एवरेज मार्क्स एग्जीक्यूट कराएंगे, उसका नाम हम चेंज कर दिए, देखो, उसका नाम हम एवरेज मार्क्स लिख दिए। बाकियों का भी नाम चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, मैं एक का सिर्फ बता दिया हूँ, एलियासेस के थ्रू आप नाम चेंज कर सकते हो। क्लियर? उसी तरह से आप जितने भी डेटा हैं उन सारे डेटा को, मतलब विदाउट पार्टीशन एंड विथ पार्टीशन, आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये उसी के अकॉर्डिंग सारा प्रिंट हुआ है। एक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमें चाहिए एवरेज मार्क्स हो ओवर एवीजीएम। ये देखो, ये है डेटा, एवरेज मार्क्स, ये सारा एवरेज मार्क्स है, सारा का सारा एवरेज मार्क्स आ गया। ठीक है, ये सारा मिनिमम आ गया, ये सारा मैक्सिमम आ गया, मिनिमम, मैक्सिमम। ये मिनिमम बाई हमें चाहिए पार्टीशन करके, लाइक हमें हर एक ब्रांच का मिनिमम चाहिए, तो ये है हमारा मिनिमम बाय पार्टीशन। तो ये पहला जो ब्रांच है सीएसई, सीएसई का देखो, सीएसई का 43 है, सीएसई सारे सीएसई में 43 है, सारे सीएसई में मिनिमम डेटा 43 है। सिमिलरली ईसीई में 81 है, 81 है, 81 है। ठीक है, सिमिलरली ट्रिपल ई में 55 है, 55 है, 55 है। सिमिलरली मैकेनिकल में सबसे मिनिमम है 39, 39। क्लियर? अंडरस्टैंड? या कुछ कंफ्यूजन है? सर कंफ्यूजन ही हो, कंफ्यूजन हो रहा है सर। कंफ्यूजन है? आपसे अच्छा, यस थोड़ा सर। हार्ड, अब थोड़ा हार्ड शुरू हो गया है ना?
यस थोड़ा सर। डिफिकल्टी स्टार्ट हो गया है। लाइक यस हमने सर। पीछे का जो वो पढ़ा है हमने उसको थोड़ा हल्के में लिया और वही चीज मैक्स मैच होके वापस आ रही है। अच्छा, ओके ओके। अब थोड़ा मतलब यस सर। कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, एक्चुअली में यस बहुत सर। इजी है, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना दिख रहा है। मैं थोड़ा गलती क्या किया, या बोल सकते हो कि सारा डेटा एक ही लाइन में एग्जीक्यूट कराने की कोशिश किया। आप एक एक करके एग्जीक्यूट कराओ तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ। हम ये हटाते हैं, ठीक है। हम अभी हटाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सिलेक्ट करो सारे डेटा जी को, सर। सारा डेटा आ गया। आईडी, नेम, ब्रांच, मार्क्स, सारे डेटा आ गए। इतना ही डेटा था हमारे पास। इसके बाद अब इसके बाद कॉमा दे करके एवरेज मार्क्स दो। एवरेज मार्क्स, हर एक डेटा का एवरेज मार्क्स दे दिया। आ गया 75 75 75। क्लियर। जी नेक्स्ट हम सर। एक और विंडो बनाए और इसका नाम चेंज कर दिए, एवरेज एम। एवरेज एम लिख दिए, देखो एवरेज एम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और कॉलम बनाए मिनिमम का, मिनिमम मार्क्स। ये मिनिमम मार्क्स आ गया। अंडरस्टैंड। जी यस सर। सर। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नहीं सर, लाइक नो सर। ओवर जो है सर ये एवरी टाइम मतलब एक चीज और ऐड करके ओवर ओवर करके हाँ, ये ओवर ही एक ऐसा फंक्शन है यहाँ पर यस एसक्यूएल सर। में कि वो विंडो क्रिएट करने का काम करेगा। बिना ओवर के आप नहीं यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। अब एक और हम बना रहे हैं मैक्स का, ठीक है। मैक्स चाहिए मार्क्स का, और हम पे लिख भी देंगे ओवर ओवर। लगेगा। यस सर। हाँ, ओवर ओवर लगेगा ही लगेगा। आ गया। एक और देखो कॉलम बन गया। इसका चलो नाम इसका हम चेंज कर देते हैं एज मैक्स। अब कॉलम नेम थोड़ा शॉर्ट हो गया मैक्स, इसका भी कॉलम नेम आप चेंज कर सकते हो, इतना बड़ा जो कॉलम नेम है। पर हम एक का शो करा रहे हैं ताकि आपको 12, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाए। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? जी सर। नो क्लियर। अब देखो, सर। अब हम एक और बनाएंगे, मिनिमम बनाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिनिमम डेटा ऑफ ईच ब्रांच, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ऑफ ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच का मिनिमम मार्क्स क्या है? तो आप क्या करोगे, ओवर के अंदर पार्टीशन लगा दोगे, पार्टीशन बाय ब्रांच। मार्क्स। अच्छा ब्रांच। हाँ, पार्टीशन बाय आप ब्रांच ही तो, कॉमन ग्रुप करना है, ग्रुप। ओके, क्या इशू है? सिंटेक्स एरर, मैनुअली सिंटेक्स एरर आपको चेक करना होगा। ठीक है, अब सही है। ओके, अब आप देखो, ये जो डेटा है इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, एज मीन लिख देते हैं। वैसे एज मीन लिखना नहीं चाहिए बट लिख देते हैं। अब देखो क्या हो गया, सीएसी का जितना भी मिनिमम डेटा है यहाँ पे आ गया 43। ईसीई का सबसे मिनिमम डेटा 81 है, ईसीई का सबसे मिनिमम 81 है। उसी तरह ट्रिपल ई का मिनिमम 55 है, उसी तरह मैकेनिकल का मिनिमम 39 है। समझ में आया? जी सर। अब यही चीज हम पार्टीशन ऊपर बाय में ब्रांच लिखा गया कैसे है, नहीं। यही सेम चीज ऊपर में लिखा गया है कि अब हम मल्टीपल कॉलम बना दिए, एक विदाउट पार्टीशन किए हुए और एक विथ पार्टीशन किए हुए। पार्टीशन क्या करेगा, हर एक ब्रांच वाइज बताएगा। विदाउट पार्टीशन क्या कराएगा, इंटायर डेटा का बताएगा। अंडरस्टैंड। यस सर। सर सिर्फ विदाउट पार्टीशन बाय। पार्टीशन, हाँ हाँ। सर सिर्फ पार्टीशन बाय ब्रांच ही होगा सर, उसके अलावा और नहीं हो सकता कुछ। उसके जैसे अलावा एक यहाँ पे नॉर्मल। कॉमन क्या है, यहाँ पे आप बता दो कौन ऐसा डेटा है जो कॉमन है। सर
यस सर, ब्रांच के अलावा तो और कोई कॉमन नहीं, नहीं है जी सर। मार्क्स मार्क्स में भी मतलब हम अगर कॉमन डेटा यूज पुट करते हैं तो सर इसको भी ब्रांच करेगा सर वो। बट इट डज नॉट मेक सेंस। अब मार्क्स से क्या पता करना चाहोगे, ये बताओ, ब्रांच? ये नो सर। नहीं नहीं सर। नहीं, आप कर सकते यस हो, कोई सर। नहीं, आप फाइंड कर सकते हो। आप कोशिश कर सकते हो कि हमें ऐसा ब्रांच चाहिए जिसका मार्क्स सबसे हाईएस्ट आया है। आप कर सकते हो, नॉर्मल ग्रुप बाय भी करके आप परफॉर्म कर सकते हो। नॉर्मल ग्रुप बाय करके हैविंग लगा दो। आप एक बार आप प्रैक्टिकल करो, थोड़ा अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, एक दो बार चीजों को जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको और भी समझ में आएगा। ये समझ में आता है कि पहली बार जो पढ़ते हैं विंडो फंक्शन और सब क्वेरीज, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होते हैं। ये सब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट हो जाएगा टॉपिक्स। सर ये एडवांस क्वेरी थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, बाकी तो विंडो फंक्शन समझ आ गया है। हम्म। इसका प्रैक्टिस करने पे मतलब ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ये आपके ग्रुप में शायद शेयर कर दिया गया है ये सारे डेटा। एक बार आप चेक करके वहां से यस सर। प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। यस सर। ओके। अगर ज्यादा हो गया क्या आप मतलब ज्यादा बाउंस हो रहा है तो बताइए, क्योंकि मुझे लगता है एक ही दिन में हम तीन कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़ा रहे हैं, जॉइंस, सब क्वेरीज और यस विंडो सर, फंक्शन, तो ये शायद हो 3 सकता है कॉन्सेप्ट इसका हो वजह गया से। सर आज। हाँ, शायद इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया हो। वालों की मशहूर सर, गर्मा गर्म नान हाँ, कल कल सर एक बार सर इसको फिर से एक बार रिवीजन करवा दीजिएगा सर, ये ठीक है, ओवर कोई बात नहीं, पार्टीशन यहाँ तक ही एग्जाम्स। क्लास रखते हैं, चलो। ओके कल हम सर। और फिर सर से एक बार और विंडो फंक्शन फिर से पढ़ा देंगे कल, क्लास स्टार्टिंग से। सर क्लास की टाइमिंग एक फिक्स करते हैं ना थोड़ा, ठीक है, वही लाइक सेम रहेगा, 7 चलो सेम। हाँ, सेम ही रहेगा, 7 बजे ही रहेगा, चलो। to 8 सर। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। इट वुड बी नाइस सर, ओके क्योंकि शिवम भैया को भी ओके। 8 बजे से ऑफिस जाना होता है, मैं ऑफिस से आगे आ रहता हूँ 8-7 बजे तक, तो परफेक्ट रहेगा। ओके, नाइट शिफ्ट है आप लोगों का। ठीक है, थोड़ा मैं ये पॉज करता हूँ। सर, नाइट शिफ्ट इसलिए रहता है ओके कि सर। सर क्लाइंट बाहर का है ना, तो वो उसके हिसाब से